हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इज़ एम आर का, कि हम इज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं, एम कहाँ पर यूज़ करते हैं और आर कहाँ पर यूज़ करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इंग्लिश की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे सीक्वेंस वाइज, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो ये क्या है इज़ एम आर, क्यों करता है ये इतना कंफ्यूज। इज़ एम आर होते हैं हमारे पास बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं। अच्छा, जब किसी भी सेंटेंस में आता है हूँ, हाँ, हैं, जब भी एंड पे कोई इस तरह की चीज़ आए कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा है, या वो यहाँ पर हैं, कोई भी सेंटेंस हो जिसके आखिर में ये तीन चीज़ें आती हों, तो उसमें हमने इस एम आर को यूज़ करना ही करना है। चलिए अब हम समझते हैं आगे। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अब इसके आखिर में हूँ आ रहा है तो इसमें इज एम आर यूज होगा, जैसे आई एम आ स्टूडेंट। इसी तरह एक और सेंटेंस है, अली डॉक्टर है। अब आप मुझे इसकी इंग्लिश बताएं। यस, अली इज अ डॉक्टर। हम खुश हैं, अब हम ज़्यादा हैं तो हम आर यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे वी आर हैप्पी। सिंपल निशानी आप ये रखें कि जिस भी सेंटेंस के आखिर में हूँ, है या है आता है, तो वो क्या है, हमारे पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने इज़ एम और आर को यूज़ करना है। चलें, अब हम देखते हैं कि किसके साथ हमने क्या लगाना है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, एक स्टेप आगे। इज एम आर सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कोई भी काम जो इस वक्त हो रहा है, जो हमने अभी करना है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं मूवी देख रही हूँ। तो ये काम मैं अभी कर रही हूँ, जो काम अभी कर रही हैं वो प्रेजेंट है। और जो काम मैं पहले कर चुकी हूँ, जैसे कल मैंने मूवी देखी थी, तो कल की बात हुई ना, तो वो हमारे पास क्या हुआ, वो हुआ हमारे पास पास्ट टेंस। और अगर कोई बात मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ, यानी आज से पहले भी नहीं की मैंने, अभी भी नहीं कर रही, लेकिन बाद में करना चाहती हूँ, जैसे मैं यूरोप जाना चाहती हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी की बात कर रहा होता है। अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हमने इज एम आर को यूज करना होता है। अगर आपके पास आई होगा तो आई के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एम। जहाँ पर भी आई आएगा तो आपने आंखें बंद करके सोच लेना है कि नहीं, इसके साथ तो मैंने एम को ही यूज़ करना है। सिमिलरली, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी या इट हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। और सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक चीज़ हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शी इज ब्यूटीफुल। अब शी एक लड़की है, वो एक चीज है, वो सिंगुलर है, तो हम उसके साथ इज यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर किसके साथ यूज करते हैं। आर हम यूज करते हैं यू, वी, दे के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब चीजें सेपरेट लिख रखी हैं। आई हम हमेशा एम के साथ यूज करते हैं, ही, शी और इट के साथ हम इज यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और इसी तरह यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल चीज होगी हमारे साथ, उसके साथ हम आर को यूज करेंगे। चलें अब हम आगे मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ।
अब यहाँ पर एक सबसे पहले हम यूज ऑफ एम की एग्जांपल्स देखते हैं। यूज ऑफ एम की एग्जांपल, आई प्लस एम। आई हुआ हमारे पास सब्जेक्ट, एम हुआ हमारे पास वर्ब, और इसके साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। पहली एग्जांपल देखिए, आई एम आ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मेरी बात हो रही है, तो मैं आई हूँ, तो इसलिए मैं अपने साथ एम का यूज करूंगी। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हमारे पास, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। अब मैं क्या हूँ? मैं हूँ अपने बारे में बताने के लिए बता रही हूँ। जैसे आई एम वॉचिंग अ टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। जो जो भी कोई चीज़ होगी जिसमें मैं अपना जिक्र करूंगी, तो उसमें मैं क्या यूज़ करूंगी? बताइए आप। आई यूज़ करूंगी, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। आई एम एट होम। चलें, अब हमने एम की एग्जाम्पल्स देख ली कि आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं इसकी तरफ। चलें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, is used with one person, one thing और one animal। कि जब हम किसी भी एक चीज़ की बात करते हैं, किसी सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं, तो हम इसके साथ is यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, he is a डॉक्टर। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है, बहुत से डॉक्टर्स की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पर डॉक्टर्स होता तो हम आर यूज़ करते और अपना जो सब्जेक्ट है इसको भी चेंज कर दी। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर की बात हो रही है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ हमने इसका यूज़ किया। इसी तरह आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज़ काइंड। अब शी सिंगुलर है, शी एक लड़की है, तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ अ बुक। अब यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है, बुक्स की बात नहीं हो रही। मतलब बुक्स के साथ एस नहीं लगा हुआ, उन्होंने सिंपल बुक कहा है, तो इसका मतलब है एक बुक है, सिंगुलर बुक है, तो इसके साथ हम इज यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अली इज इन क्लास। अली एक लड़का है और वो क्लास में मौजूद है, तो हम अली के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर चीज़ होगी तो उसके साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम मूव करते हैं आर की तरफ। चलिए जी, आर किसके साथ यूज करते हैं? यू, वी और दे के साथ हम आर को यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्लूरल, मतलब बहुत ज्यादा चीजें। जब कोई चीज एक से ज्यादा हो, बेशक वो दो हो, तीन हो, अनलिमिटेड हो, उनके लिए हम आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर माई फ्रेंड। अब हमने कहा था कि हमने यू, वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर रेडी। आई एम रेडी सिंगुलर की बात नहीं हो रही। शी इज रेडी नहीं कह रहे कि एक लड़की है वो रेडी है, या ही इज रेडी एक लड़का है वो रेडी है, नहीं। यहाँ पर वही की बात हो रही है। वही मतलब हम में दो बंदे भी आ सकते हैं, हम में तीन भी आ सकते हैं, हम में चार भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वहां पर कह रहे हैं दे आर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट नहीं है, एस लगा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हमें उनकी क्वांटिटी तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप अपनी नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग। अब यहाँ पर बॉयज ज़्यादा हैं, बॉय नहीं है। अगर बॉय होता तो एक लड़का होता, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया है बॉयज, मतलब बहुत ज़्यादा लड़के। वो दो भी हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। चलें, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स आपको देते हैं और इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये 3 एक्सरसाइज हैं, मतलब 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डैश हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर आई है और मैंने आपको बताया है कि आई के साथ आपने क्या यूज़ करना है, तो ये आप मुझे खुद बताएंगे। सिमिलरली इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डैश नाइस। अब सोचिए, शी सिंगुलर है, मतलब एक लड़की है, किसी एक इंसान की बात हो रही है। बिल्कुल, शी एक है, तो जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखें, दे डैश हेयर। अब ये दे क्या है? दे तो एक से ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आई या आपको उसमें इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।